आपको कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर मैं बताऊंगा। जो सफ़ेद मक्खी है कपास के ऊपर उसका हमला बहुत कम होती है और नौ लगाने का ये होता है कि ये पूरे एकड़ को कवर कर लेते हैं। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि जितने भी अर्ली हमने क्रॉप लगाई हुई है हमने ये तो हमें ऑयल सीड की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और कॉटन को भी जो है वो संभालने के लिए हमें इस तरह की क्रॉप्स को साथ लेके आना पड़ेगा। कॉटन के साथ जो हमने लास्ट ईयर ट्रायल करके देखा है उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज अपनी यूनिवर्सिटी के फील्ड में आपको कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर मैं बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर शफकत सईद है, मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। अर्ली स्टेज पर हम कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट की भी रिकमेंडेशन है कि हम स्प्रे ना करें। अगर स्प्रे नहीं करते तो फिर क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो कपास के ऊपर बहुत कम हो। जैसे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अगर हम ये पीले रंग के येलो, हम इसको स्टिकी ट्रैप कहते हैं, ये लगा दें तो हमारी जो सफ़ेद मक्खी है कपास के ऊपर उसका हमला बहुत कम होती है मगर वो इतना ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं होती और यहाँ पे चिपक जाती है आके। इसी तरह थ्रिप्स के लिए हम ये ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप लगाते हैं और साथ ही उसका फिरोमोन है, ये थ्रिप्स को ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है। और यही दो मेजर इंसेक्ट हैं। हाँ, जेसिड आ जाता है तो उसके लिए हमें बाज़ दफ़ा कुछ और ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। हम बायोस्टिमुलेंट्स भी यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और जो नई चीज़ इस वक्त हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम सितंबर से पूरी यूनिवर्सिटी में हमने फिरोमोन ट्रैप लगाया हुआ है। ये फिरोमोन ट्रैप यूरोप से इंपोर्ट हुए हैं और ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो है ये अब तक सितंबर से लेकर अब तक ये गुलाबी सुंडी के परमाने को अपनी अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें नर जो है ना ये इसके अंदर आके फंस जाते हैं और मादा से मेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये अंडे नहीं दे सकते और कपास की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। खास तौर पर इसका एक फायदा ये है कि हमें सीजन में एक दफा लगाने की जरूरत है। जिस तरह ये फिरोमोन मेरे हाथ में है, इस वक्त मौजूद है, ये पूरे एकड़ का पैकेट है। ये हम पूरे एकड़ में 9 लगाते हैं। इस एकड़ में भी हमने लगाए हुए हैं और 9 लगाने का ये होता है कि ये पूरे एकड़ को कवर कर लेते हैं। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि जितने भी अर्ली हमने क्रॉप लगाई हुई है, हमने ये मार्च में क्रॉप लगाई थी और इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई हुई है, डोडियाँ बनी हुई हैं। बाकी आप मुख्तलिफ शहरों में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि पिंक बोलवर्म का हमला हो गया, मगर खुदा का शुक्र है कि अभी तक हमारे खेत में पिंक बोलवर्म अभी तक नज़र नहीं आई, हमें सुंडियाँ नहीं नज़र आ रही। वो इस वजह से कि हमने पिंक बोलवर्म के ये फंदे लगाए हुए हैं जिसमें अडल्ट जो है परवाने इसके अंदर फंस जाते हैं और उसका हमला हमारी फसल पे नहीं हो रहा। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कपास अर्ली लगाई हुई है, वो ये कोशिश करें कि ये गुलाबी सुंडी के ये फिरोमोन लगाएं। ये ऐसे फिरोमोन है जो पूरा सीजन, यानी कि आप अभी लगाएंगे तो ये 5-6 महीने बहुत अच्छे अंदाज से आपको पूरा कंट्रोल देगा। जो आम मिलते हैं वो 15 दिन असर करते हैं, 15 दिन के बाद फिर आपको उसको चेंज करना पड़ते हैं और ये बहुत अच्छे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसीलिए एक और गुजारिश मैं करना चाहूँगा, अगर आज आपने गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्प्रे, पैराथ्राइड खास तौर पर अगर स्प्रे कर दिया तो समझ लें कि फिर टैंकी आपके कंधे पे रहेगी और गुलाबी सुंडी आपके फील्ड में। ये इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपकी फसल जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है और स्ट्रेस में आने से जो है ना उसकी पैदावार पे बहुत नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि गुलाबी सुंडी को इन जो जिनसी फंदे हैं इनके जरिए से कंट्रोल करें। एक और फायदा आपको होगा जो गुलाबी सुंडी को जिनसी फंदों के जरिए कंट्रोल करने का, कि आप जब गुलाबी सुंडी को पेस्टिसाइड से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दोस्त कीड़े जो इस वक्त मौजूद हैं, हमें कुछ यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, वो दोस्त कीड़े मर जाते हैं सारे। जब दोस्त कीड़े मर जाते हैं तो जो सफ़ेद मक्खी को खाते हैं वो सफ़ेद मक्खी के ऊपर अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है हमारा। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। जब उसकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी तो हमें बार बार सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करने पड़ेंगे, गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कुदरती कंट्रोल सफ़ेद मक्खी का आपके दोस्त कीड़े करेंगे, गुलाबी सुंडी आपके जो है ना ये जो फंदे हैं ये वो जो है ना इसके अंदर गुलाबी सुंडी के परवान में फंस जाएंगे और इस तरह आप काफी अरसे तक जो है ना इसको लेके जा सकते हैं। हाँ, आखिर में हो सकता है अगर आपको लगता है कि ये ETL लेवल से इसका हमला ज्यादा हो गया है, 5 या 10% से ज्यादा गुलाबी सुंडी का हमला हो गया, फिर आप बेशक स्प्रे करें, मैं आपको नहीं रोकता, मगर बेहतर हाल इस वक्त यही है कि आप जिनसी फंदे लगाएं और स्टिकी ट्रैप लगाएं ताकि आने वाले दिनों में आपके खर्चे कम हो और आपकी फसल बेहतर हो और उसके ऊपर पेस्टिसाइड का कोई स्ट्रेस ना आए।
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आकाश फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। यहाँ हमने मंसूआ के अंदर जो है वो कॉटन और इंटरक्रॉपिंग का सेकेंड ईयर ट्रायल है हमारा। लास्ट ईयर हमने इसको ट्रायल किया था। मुख्तलिफ कॉटन की वैरायटीज़ के साथ हमने करके देखा है कि जैसे हम देखते हैं कि कॉटन की सूरत हाल दिन ब दिन पीछे से पीछे चली जा रही है, और उसके अलावा ऑयल सीड की ज़रूरत जो है वो इम्पोर्ट बिल जो है हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल सीड की वजह से बढ़ गया है। तो अगर हम अपने इम्पोर्ट बिल को कम करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑयल सीड को उसी एरिया के अंदर, मेजर क्रॉप्स के एरिया के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। सोयाबीन एज एन ऑयल सीड क्रॉप एक मैजिकल क्रॉप है जो कि हाईली प्रोटीनेशियस है, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा है, ऑयल कंटेंट भी बहुत अच्छा है उसका। तो अगर हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मुल्क को लेके जाना है तो हमें ऑयल सीड की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और कॉटन को भी जो है वो संभालने के लिए हमें इस तरह की क्रॉप्स को साथ लेके आना पड़ेगा जो किसान को जो है एक एडिशनल आमदनी दे सकें। जैसे अब यहाँ पे हमने इंटरक्रॉपिंग बेसिकली जो है मुख्तलिफ जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है। तो पाकिस्तान में भी जो इसका बाकायदा एक बहावलपुर के अंदर इदारा भी कायम है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कॉटन के साथ जो हमने लास्ट ईयर ट्रायल करके देखा है उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल हुए हैं। लाइक हम जो है सोयाबीन जो है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्स करती है, हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाती है। और इसी तरह से जो जब आपने इंटरक्रॉपिंग करनी है तो दोनों फसलों का जो आपने सेलेक्ट करनी है उसमें आपने देखना है कि कॉटन का टैप रूट सिस्टम है, सोयाबीन फाइब्रस रूट सिस्टम है, तो दोनों एक दूसरे के साथ compete नहीं करती बल्कि एक दूसरे को बेहतरी प्रोवाइड करती हैं। लाइक सोयाबीन को शेड चाहिए होता है तो वो कॉटन एक हाई स्ट्रेचर्ड क्रॉप है, ऊंची क्रॉप है, सोयाबीन छोटी साइज़ की क्रॉप है, तो दोनों का एक दूसरे के लिए जो है वो बेहतरीन मददगार साबित हो सकती हैं। कॉटन की जब हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारी कॉटन जो है वो उसकी मिनरल और न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ता है, और आपके पास जो पेस्ट प्रेशर है, जो वीड का प्रेशर है, जड़ी बूटियों का जो प्रेशर है वो कम होता है इन दोनों की वजह से। तो अब हम ने लास्ट ईयर भी देखा कि हमारी कॉटन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और हमारी सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो अमल को जारी रखें तो उससे ये होगा कि हमारे पास जो ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी जो कमी है उसको भी हम उसी ज़मीन के अंदर रहते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, और फिर हम ऑयल सीड क्रॉप्स जो कि ऑलरेडी निगलेक्टेड क्रॉप्स हैं हम उनको मेजर क्रॉप्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और कॉटन जो कि हमारा किसान दिन ब दिन कॉटन से पीछे जाता जा रहा है उसको एक इजाफी इनकम जो है वो सोयाबीन की मद में जो है वो हासिल हो जाएगी। सोयाबीन की हमारे मुल्क में ना सिर्फ एक एडिबल ऑयल की वजह से हमें ज़रूरत है बल्कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, हमारी जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, तो उन सब के लिए हमें जो सोयाबीन है वो बेहतरीन ज़र मुबादला फ़राहम कर सकती है। हम अपने मुल्क में इसको ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपना इम्पोर्ट बिल भी कम कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि कॉटन जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी बेहतर हुई है। हमारे पास जो फ्रूटिंग है वो भी इसके साथ बेहतर आई है, और हम ज़्यादातर हमारा जो कॉटन के अंदर पेस्ट प्रेशर होता है वो इस वजह से आता है कि हमारी कॉटन जो है वो क्योंकि फैलाव में होती है, झाड़ की शक्ल में होती है, तो उसकी वजह से जो निचला हिस्सा है, स्टेम का जो हिस्सा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है, खुराक बनाने का अमल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और उसको बराह रास्त सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। जब हम सोयाबीन उगाते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं फासले पे उसके पास दोनों तरफ, बेड के दोनों तरफ हमें सूरज की रोशनी मुहैया है, और वो जो है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की अपटेक के लिए बड़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। इसी तरह से पानी की जो ज़रूरियात हैं, वाटर शॉर्टेज ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम इस तरीके से जो है वो 2 क्रॉप्स उगा के बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया बहुत।